और आइए एक बार फिर से बताते हैं आपको कि अब तक सुशांत केस में क्या क्या हुआ है। दरअसल 14 जून का वो दिन था जब सुशांत सिंह की खुदकुशी की खबर सामने आई थी। जहां 14 जून को सुशांत की खुदकुशी की खबर सामने आई थी और इसके बाद सुशांत के पिता ने 26 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज करवाई थी। 26 जुलाई को राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। 1 अगस्त को बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची। 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची। बीएमसी ने आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया। जब विनय तिवारी वहां पर पहुंचे 5 दिन बाद विनय तिवारी को बीएमसी ने छोड़ा। वहीं बिहार विधानसभा में भी सुशांत केस की सीबीआई जांच का मुद्दा उठा। काफी जोरदार ये मुद्दा गूंजा। 4 अगस्त को बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। वहीं 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती से ईडी ने पूछताछ की। इस पूरे मामले में लेन देन को लेकर यह पूछताछ थी। कल सुशांत के पिता से ईडी ने पूछताछ की थी। आज रिया की याचिका पर सुप्रीम फैसला आने वाला है। 11 बजे बताया जा रहा है फैसला आएगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और इस पूरे मामले में गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के डीजीपी है वो काफी एक्टिव रहे हैं। लगातार हमने देखा सक्रिय भी रहे। पूरा देश फैसले का इंतजार कर रहा है, ये कहना है गुप्तेश्वर पांडे का। इसमें पर्सनल कुछ नहीं है। देखिए, पूरा देश आज इंतजार कर रहा है। देश की सबसे ऊंची अदालत में फैसला है। ये फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम बोलेंगे। लेकिन पूरा देश 130 करोड़ आबादी आज इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि सर इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरीके मुझे तो शुरू से लगता है कि इंसाफ मिलेगा। वहीं सुशांत के दोस्तों ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुशांत को न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, जिस तरह से जो फैसला में जो डिले हो रहा है, तो जितने भी सुशांत सिंह के फैन हैं या जो हमारे जो बचपन के जो कॉलोनी के मित्र हैं, स्कूल के मित्र हैं, तो हम लोग लगातार बहुत चिंतित थे कि आखिर ये क्यों लेट हो रहा है। मगर आज हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है कि आज जो जजमेंट आने वाली है उसमें ये जजमेंट जो है सीबीआई को जांच को जाएगी। तो इसके लिए हम लोग आज सब कोई प्रार्थना कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आज जो जजमेंट जो जाने वाली है वो सीबीआई को जाएगी और सुशांत को न्याय मिलेगा। देखिए, पिछले 2 महीनों से ज़्यादा इस मामले में न्यायिक जांच कौन करेगा इसके लेकर लड़ाई चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के न्याय से हम सभी आंदोलनकर्मी जो पिछले 2 महीने से लगातार आंदोलित हैं, हम लोग स्थानीय निवासी हैं राजीव नगर के, हम लोगों को विश्वास है कि आज सुप्रीम कोर्ट से जो न्याय की उम्मीद हम लोग रखते हैं वो मिलेगी। सुशांत सिंह के दोस्तों को आप सुन रहे थे, जिन्हें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम फैसला जो आएगा वो उनके पक्ष में ही आएगा। ये सभी वो दोस्त हैं जो राजीव नगर से ताल्लुक रखते हैं, जो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। इन्होंने अभियान एक तरह से चला रखा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच हो ताकि इस मामले का पूरा सच सामने आ सके। और हमारे तमाम सहयोगी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और सभी अपडेट अभी तक क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, जानकारी लेते हैं। पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हैं। पटना से ही अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय सिंह सीनियर एडवोकेट उनके साथ। दिल्ली से शंकर आनंद लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुंबई से अमित राय भी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले पटना का रुख करेंगे आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, आज सुप्रीम फैसले का दिन है। आज बिहार सरकार और केंद्र सरकार एक तरह से सहमति अपनी तरफ से दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 11 बजे फैसला आ जाएगा। और बिहार पुलिस की बिहार का लड़का, देखिए सर, निश्चित तौर पे 11 बजे फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, बिहार की निगाहें भी टिकी हुई है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के लाल थे और उनकी मौत के बाद बिहार में कई तरह की बातें सामने आ रही थी और कई दबाव भी थे। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच सीबीआई से अनुशंसा करा दी है और आज उसी मामले को लेकर सीबीआई। देखिए, संजय झा हमारे साथ है, ये वो पहले शख्स है जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाने की कोशिश की थी और इन्होंने उठाया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता थे उन्होंने भी बताया था कि संजय जी आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 11 बजे का वक्त है जब फैसला आएगा। उम्मीदें क्या हैं? नहीं, हम लोग को बहुत उम्मीद है और मेरी ही उम्मीद नहीं, पूरे बिहार और मैं तो अब देख रहा हूँ देश में ऐसा सेंटिमेंट मैंने नहीं देखा कि जो सुशांत के शुरू में तो लोगों को लगा नहीं, जो सेंटिमेंट जुड़ा है लोगों का कि उसमें फेयर ट्रायल
सच्चाई सामने आना चाहिए, ये सब जानना चाहता है। कोई फंसने की बात नहीं है, लेकिन सही बात सामने आना चाहिए। और जिस तरह से मुंबई पुलिस ने सारे चीज को कवर अप करने का कोशिश किया, वो तो अपरेंट दिखाई पड़ रहा है। जैसे एक आईपीएस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेट करने गया था, उसको जिस हिसाब से क्वारंटीन कर दिया, तो उसकी मंशा तो साफ समझ में आ रही थी। और अब तो कोर्ट में भी ये जो आर्गुमेंट किया गया, बात आई ना कि 44-45 लोगों को आपने गवाही को बुलाया आपने इन्वेस्टिगेशन में, और उस किस बेसिस पर बुलाया? आप बिना एफआईआर के नहीं बुला सकते। बिल्कुल, इतना लॉ हम लोग भी समझते हैं, लॉयर नहीं है। और बुला करके आज वो अगर 40 लोग कोर्ट में चला जाए मुंबई पुलिस के खिलाफ, तो मुंबई पुलिस को डॉक में खड़ा कर देगी। कैसे बुला लिए आप जब एफआईआर नहीं किए थे? वो तो नीतीश जी, जब उनके पिताजी ने, उनके परिवार के लोगों ने संपर्क किया कि ये मुंबई पुलिस, उस समय तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं था कि भाई सही में अपनी जांच कर रही है मुंबई पुलिस है। जब जानकारी दी इनको कि हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है, क्या बोल रहा है, सब बताया मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद जब यहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तभी उसी लाइट में आज ये जजमेंट आ रहा है। नहीं तो कहानी तो खत्म कर चुके थे। बिल्कुल। लेकिन महाराष्ट्र सरकार बार बार बोल रही है, आप लोग की सरकार पे आरोप लगा रही है कि राजनीति कर रही है बिहार की सरकार, नीतीश कुमार पे सीधा आरोप लगाया। आप मुझे ये बताइए, इसमें क्या राजनीति कर रहा है? एक इमर्जिंग जो हीरो था, इमर्जिंग आदमी जो बिहार से उठ करके अपना मुकाम बनाया था, उसका डेथ हो जाता है। 33-34 साल का लड़का था। न्याय किसको चाहिए आज? सेंटिमेंट मेरा भी है, बिल्कुल, लेकिन उनके परिवार को सच जानने का अधिकार है कि नहीं है? उनके पिताजी को सच जानने का अधिकार है कि नहीं है? 74 साल के बूढ़े आदमी हैं। ये तो अच्छा ये है भाई, वो अगर कह रहे हैं कि भाई सही, उनको संतुष्टि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। संजय जी, एक सवाल ये भी है कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई से जांच के लिए भाग क्यों रही है? आखिर क्यों इनकार कर रही है? आप मुझे एक बात बताइए ना, जब वो लड़की खुद ट्वीट करके होम मिनिस्टर को कह रही है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, और अब बैकआउट कर रहा है, क्यों कर रहे हैं भाई? क्या छुपाना चाहते हैं? अगर मन में कोई दाल में काला नहीं है तो क्यों सीबीआई से भाग रहे हैं? वो तो खुद ही ऑलरेडी अप्रोच कर चुकी है वहां पर। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुआ, आपको पता है कि बिहार सरकार से भी बड़े बड़े वकील जाकर के आर्ग्यू किए थे, और वहां जो बहस में बात सामने आ रही थी, वो तो यही आ रही थी कि 45 दिन में एफआईआर क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा चीज तो ये क्वेश्चन मार्क है। अब बिना एफआईआर का बुलाया कैसे? तो इसलिए कहीं न कहीं तो गड़बड़ हुआ है, और हम लोग अपेक्षा करते हैं, और बिहार सरकार और नीतीश कुमार आगे भी खड़े रहेंगे। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, और उनके परिवार उनके संपर्क में। सर, एक सवाल ये भी है कि चूंकि पटना पुलिस भी गई थी वहां पे जांच करने के लिए, और उन्हें फिर वापस आना पड़ा। आपको लगता है कि पटना पुलिस भी इस मामले को ठीक से उद्भेदन कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी पटना पुलिस, और कर रही थी। और मैं आपको सही बताऊं, उनके परिवार के लोगों से जो मेरी बात हुई है, तो शुरू में चाहते थे कि पटना पुलिस ही उद्भेदन करे सारी चीजों का। वो शुरू में उनके परिवार के लोग सीबीआई की बात नहीं कर रहे थे। मैं परिवार का मतलब उनके पिताजी और बहन, वो लोग यही कर रहे थे कि पटना पुलिस सही काम कर रही है, सही डायरेक्शन में कर रही है, जो बात हमने एफआईआर में लिखी है उस बैकग्राउंड में इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब देखा कि मुंबई पुलिस बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही है, बिना उसके कॉपरेशन का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता था, तो जब देखा कि बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही है, तब उनके पिताजी ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि नहीं, सीबीआई को, जो मुख्यमंत्री जी बोल भी रहे थे कि भाई सीबीआई की बात सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो एफआईआर किए हैं, जो उनके पिता हैं, अगर वो बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली सीबीआई को कर दूंगा। अभी तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से वो संतुष्ट है। जिस दिन उन्होंने कहा, जिस शाम में कहा, अगले दिन मुख्यमंत्री ने सीबीआई को भेज दी। तो बिल्कुल, यानी कि सर कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले चाहते थे कि सीबीआई जांच की हो, और आपके पास पहुंचे, आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, और आज मामला यहां तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या आता है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है, सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी। अब दोनों परिस्थिति के लिए आप लोग तैयार हैं? नहीं, मैं तो इतना जरूर कह सकता हूं कि देश चाहता है कि सच्चाई सामने आए, और उनके पिता, उनके परिवार को अधिकार है सच जानने का। मुंबई पुलिस पे क्वेश्चन मार्क लग गया।
संजय झा जी बिल्कुल सही कम कह से रहे कम हैं इस कि मामले में देश दरअसल वो इस सही डायरेक्शन में जांच फैसले की। का इंतजार किसी कर को रहा विश्वास नहीं है। होगा देश उनके ये जांच चाहता है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द ये सुप्रीम फैसला भी आए और मामले की दरअसल जांच हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि दरअसल उस रोज हुआ क्या था, सुशांत सिंह राजपूत के साथ उसके पहले क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ घटनाक्रम रहा था। सीनियर एडवोकेट संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं, हर एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। संजय सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले में अभी आपका अनुभव क्या कह रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को जब हम देखते हैं तो रिया चक्रवर्ती जो कि पहले एक पोस्ट करती हैं, उसमें यह मांग करती है गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से, कि इस पूरे मामले की सर प्लीज आप सीबीआई जांच करवाइए, और फिर वो बैकआउट कर जाती हैं। वहीं अगर इस मामले को पूरे तरीके से देखें, जिस तरह से असहयोग की नीति मुंबई पुलिस की तरफ से अपनाई गई, तो क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुशांत के परिजनों का जो केस है वो स्ट्रांग है और सुप्रीम फैसला भी इनके पक्ष में आ गया, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई जांच होगी इस मामले के? देखिए, इसको हमें एक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, और परिप्रेक्ष्य में जब हम देखेंगे तो फरवरी महीने में 2020 की फरवरी में सुशांत सिंह जी के परिवार की तरफ से एक शिकायत की गई थी, जो कि शिकायत वहाँ के डीसीपी धैया साहब को की गई थी एक व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, कि उनके जो पुत्र हैं सुशांत जो हैं वो किसी तरीके के खतरे में हैं और उनको किसी तरीके का खतरा हो सकता है। वहाँ पर धैया साहब फेल कर गए जब उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा सामने ये कहते हुए कि उनको किसी तरीके के लिखित कोई शिकायत नहीं मिली थी। ये हम लोग सब जानते हैं कि कानून ये कहता है कि एक टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन, एक लाइन का इंफॉर्मेशन भी इन्वेस्टिगेट करना है पुलिस को, ये बाध्यता है उनके ऊपर। तो वो उनको इंतजार नहीं करना है कि कोई एक लिखित आवेदन उनको मिले और प्रतिवेदन मिले तभी वो किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर वो इन्वेस्टिगेशन शायद हो गया होता तो शायद हमारे बीच आज सुशांत होते। उसके बाद हम आते हैं जब सुशांत का देहांत होता है 14/6/2020 को, 14 जून 2020 को। किस परिस्थिति में होता है, उसको कोई सुसाइड कह रहे हैं, कोई मर्डर कह रहे हैं, परिस्थितियां खैर जो भी हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन का एक मुद्दा है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात जो है वो ये है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है, मुंबई पुलिस जो है वो ये डिक्लेयर कर देती है कि ये सुसाइड है, और ये डिक्लेरेशन करने के बाद उनको एक रिपोर्ट देनी होती है एक मैजिस्ट्रेट के सामने, एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट, कि जिस समय उन्होंने उस बॉडी को देखा तो वो किस परिस्थिति में थी, उसके ऊपर क्या क्या चोट लगी हुई थी, हड्डी अगर फ्रैक्चर था तो वो बताइए। ये सारी चीजें होनी थी जिसको हम लोग इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। ये 100 सेक्शन 174 और सीआरपीसी में ये बाध्यता है पुलिस को करना है, वो ये नहीं करते हैं। आज तक वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है किसी मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं है। उसके बाद जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको जरा ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तीसरे दिन आ जाती है, वो भी अभी कोर्ट के अंदर नहीं है। एफआईआर आप इंस्टीट्यूट कर नहीं रहे हैं, और आपने माया नगरी के जितने भी बादशाह और शहंशाह और किंग मेकर्स हैं उनको आपने बुला करके और इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया एज एन एबेटर, ये कहते हुए कि साहब आपके किसी कार्यकलाप के द्वारा, यानी कि आपने उससे कोई फिल्में छीन ली या उसको किसी प्रोजेक्ट से हटा दिया जिसकी वजह से वो मानसिक दबाव में थे और उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया, आप ये इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। मेरा मत यह है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं ये ध्यान हटाने के लिए था। आप रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को या उनके और साथियों को आप शील्ड कर रहे थे, और उनको शील्ड करने की एक प्रक्रिया में आप 56 आदमियों को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके बयान दर्ज करते हैं, लेकिन आप एफआईआर नहीं कर रहे। आज 60 दिन से ऊपर हो गया है।
बिल्कुल निश्चित ये रूप मेरी से तरफ ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मुंबई पुलिस की तरफ से 24 घंटे के भीतर फैसला कैसे सुना दिया जाता है। आप कैसे सुना पोस्टमार्टम दिया? रिपोर्ट में इतनी सारी कमियां होती हैं, जो जानकारियां रहनी चाहिए, छोटी से छोटी जानकारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मतलब ही वही होता है, वो जानकारी नहीं होती है और मुंबई पुलिस कह देती है कि ये एक सुसाइड था। पूर्व डीजी एसके भारद्वाज जी हैं। एसके भारद्वाज जी, आपसे ही समझना चाहूंगी दरअसल पूरे मामले में मुंबई पुलिस के रोल को आप किस तरीके से देखते हैं? आज चूंकि फैसले का दिन है, क्या लग रहा है मुंबई पुलिस अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी? क्योंकि जो रवैया शुरुआत से ही इस मामले में मुंबई पुलिस ने दिखाया वो बहुत ही लापरवाह रवैया था, बहुत ही ढीला रवैया था। देखिए, मुंबई पुलिस ने 174-75 के अंदर अपनी इंक्वायरी शुरू की है और आज तक उस 74 दिन हो गए हैं, अभी तक वो ये नहीं फैसला ले पाए हैं कि ये सुसाइड है या अटेम्प्ट टू सुसाइड है, मतलब अटेम्प्ट टू मतलब किसी ने उसको उकसाया है सुसाइड के लिए, या मर्डर है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। आज तक उन्होंने पब्लिक डोमेन के ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक जारी नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ छुपाना चाह रही है। उसके बाद में आज जो सुप्रीम फैसला आने वाला है उसमें मेन बिंदु है यही कि इस केस की जुरिस्डिक्शन जो है वो डिसाइड करेगा। जुरिस्डिक्शन का बहुत सारा जो इन्वेस्टिगेशन होना है वो मुंबई में होना है, कुछ पार्ट इन्वेस्टिगेशन का बिहार में होना है। ऑलरेडी सीबीआई इस केस का इन्वेस्टिगेशन ले चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेना है कि जैसे महिलाओं के केस में, जो महिला उत्पीड़न का केस होता है, मान ले किसी लड़की के ऊपर उसके परिवार जो ससुराल वालों ने अत्याचार किया है, उसमें जो वो एफआईआर कहीं भी कर सकती है, जहां रहती है वहां कर सकती है, कोई जरूरी नहीं कि जहां अत्याचार हुआ वहीं हुआ। लेकिन यहां पर एक 75 साल का बूढ़ा जो पेंडेमिक स्थिति में जो वहां नहीं जा सकता है, उसकी एफआईआर अगर यहाँ बिहार में हो जाती है तो वो वैलिड है या नहीं है। और उसकी, क्योंकि सीबीआई की जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे इंडिया में है। नियम क्या कहता है सर? नियम क्या कहता है इस पूरे मामले में? आपसे जानना चाहूंगी। 0 एफआईआर होती है, अगर किसी मामले से जुड़ी हुई एफआईआर होती है उसको ट्रांसफर किया जाता है वहां पर जहां पर कोई घटना घटित हुई है। तो इस मामले में नियम क्या कहता है? क्या अगर सीबीआई इस मामले की जांच करती है तो क्या यह जरूरी है कि केस को ट्रांसफर किया जाए? देखिए, 0 एफआईआर का नियम है, लेकिन यहां पर कॉज ऑफ एक्शन, पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन बिहार में भी है और बाकी बहुत सारी चीजें मुंबई में हुई हैं। ऑलरेडी केस रजिस्टर हो चुका है, सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश से सीबीआई टेक ओवर कर चुका है। तो अब तो उसका ये मामला इनफ्रक्चुअस हो जाता है। सीबीआई तो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी ही, मुझे ऐसा लग रहा है। ये फैसला सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में ही जाएगा और किसी को क्या ऐतराज होना, सीबीआई जो है बिल्कुल किसी को क्या ऐतराज हो सकता है अगर सच सामने आता है तो इस मामले पर चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि फैसले का दिन है और बहुत जरूरी है कि सच सामने आए। आप कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।